नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। दिल्ली एनसीआर और चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है और कोई इसका सॉल्यूशन अभी नजर नहीं आ रहा है। जी हां, लगातार हालात गंभीर हो रहे हैं। हवा की गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर से बहुत गंभीर श्रेणी में जा रहा है और नेता नगरी है कि यहां पर वार पलटवार चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ब्लेम गेम खेल दिया। फिर से दूसरे पाले में गेंद डाल दी और हमेशा की तरह इस बार भी गेंद डाली गई है केंद्र के पाले में। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो समाधान नहीं कर रहे हैं इस समस्या का। इस बीच कुमारी शैलजा ने भी आरोप लगाया बयान देते हुए कि ये सब कुछ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है लेकिन समाधान नहीं कर रही है। इन सबके बीच सवाल यही है कि आखिरकार समाधान इस पॉलिसी का, इस पॉल्यूशन का, इस पॉलिटिक्स पर हो तो आखिरकार कैसे हो। एक बार आपको बयान सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और किस तरह से आमने सामने हो गए केजरीवाल वर्सेस मनोहर लाल। उसके बाद आपको बताएंगे कि कुमारी शैलजा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। बहुत कम होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होते, इतनी बड़ी समस्या। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। इसके अलावा धारूहेड़ा, कैथल, बल्लभगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, कुरुक्षेत्र, बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ये कुल मिलाकर के हर चीज में से राजनीति ढूंढते हैं। मेरा इनको कहना यह है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीजों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य तथ्य है। अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ, हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं। इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ। हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सैटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उसे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सैटेलाइट बता रहा है, वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच वार पलटवार चल रहा था कि बीच में एंट्री होती है कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने दोनों ही मुख्यमंत्रियों को आड़े हाथों लिया और इस पर कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा ने, जरा ये भी आप सुनिए। साल ये पॉलिटिक्स होती है, कोई किसी के ऊपर उंगली उठाता है, कोई किसी के ऊपर उंगली उठाता है। असली बात ये है कि आखिर में जाकर किसान को दोषी ठहरा देते हैं। हल निकालने की बात होती है, हल निकालते नहीं। और सबसे ज़्यादा राजनीति इस पर आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी करते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी और आप पार्टी।
अभी भी आप देख रहे हैं, पहले आप पार्टी क्या कहती थी और अब क्या कह रहे हैं। पंजाब में इनकी सरकार है। पोल्यूशन पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर और बहुत से जगह, पूरा हमारा एरिया आप देखते हैं कितना ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। और केवल दिल्ली एनसीआर ही इससे प्रभावित नहीं है। हरियाणा, पंजाब, कुछ जिले राजस्थान के, कुछ जिले उत्तर प्रदेश के और कुछ जिले बिहार तक और पूरी राजधानी दिल्ली इससे त्रस्त है। आसपास के हाल कैसे हैं जान लेते हैं। हमारे संवाददाता करनाल और पेहोवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्य वर्मा करनाल से हैं और गगन सिंगर पेहोवा से हैं। लक्ष्य, सबसे पहले आपके पास आते हुए बताइए क्या कुछ आबो हवा है करनाल की। केशव, बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से पूरे प्रदेश की ही बात करें तो कहीं ना कहीं अब जो प्रदेश की आबो हवा है वो कहीं ना कहीं अब दूषित होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बात की जाए पराली के आंकड़ों की तो कहीं ना कहीं पराली के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं देखने पर विवश जरूर कर रहे हैं। जिस तरीके से जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी जिस तरीके से बार बार कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पराली का जो धुआं है वो कहीं ना कहीं वो जो दूसरे राज्यों को दूषित करता हुआ नजर आ रहा है, और क्योंकि उनकी जो आबो हवा है वो दूषित करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या कुछ स्वास्थ्य पर जो है इसकी जो ये हवा है ये क्या कुछ इफेक्ट कर पाएगी, इसकी भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो इस विषय पे पूर्ण रूप से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या कुछ इस जो वायु से जो है समस्या आ सकती है। सबसे पहले अगर बात की जाए पहले इस बार की, यानी अगर पूर्व में बात की जाए तो करीबन इस महीने तक तो है पहले जो आंकड़ा होता था करीबन 740 के करीब आंकड़ा पहुंच जाता था। अब मगर अब की बार क्योंकि जो पराली का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिला। अगर करनाल जिले की बात करें करीबन 250 के करीब ऐसे जो है जो फायर की जो सामने देखने को मिली है। कहीं ना कहीं इस पर रोक जरूर देखने को मिली है। चाहे विभागों की बात की जाए, कहीं ना कहीं विभाग है वो कहीं ना कहीं अब किसानों पर जो जुर्माना भी लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसमें जो जानकारी मिल रही है, सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिल रही है, करीबन 4 लाख के करीब ऐसा जो है जो जुर्माना है वसूला गया है। सीधी पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके की जो वायु प्रदूषण हो रही है इस समय, इससे क्या कुछ इफेक्ट पब्लिकली हो सकता है? सबसे पहले हाँ, नमस्कार। देखिए, इन दिनों में जब सर्दियों का सीजन शुरू होता है तब जेरी की कटाई के बाद प्रदूषण अचानक बढ़ जाता है। तो उसके एक कारण नहीं है कि पराली का जलाना, या पिछले वर्षों की बजाय इस बार तो पराली का जलाने के केस बहुत कम हुए हैं, लेकिन उसका एक फैक्टर ये भी है कि इन दिनों थोड़ा सा मौसम में बदलाव आता है, ठंडक आती है, तो जैसे ओस के कण जो हैं उनके ऊपर जो धुएं के पार्टिकल हैं वो जमा होकर स्मॉग में चेंज हो जाते हैं। तो स्मॉग में चेंज होने के बाद वो सस्पेंडेड पार्टिकल थोड़े नीचे रहते हैं, जहां तक इंसान चलता फिरता है, बैठता है, खेलता है, सैर करता है। तो उस दौरान वो प्रदूषित जो हवा है, स्मॉग है, वो ज्यादा से ज्यादा सेहत को असर करती है। तो इसमें काफी सारे फैक्टर है कि दिवाली के दिनों में क्या होता है, हमारा एक तो आवागमन, जो व्हीकल का आवागमन है वो बढ़ जाता है, और दूसरा ये ठंड का मैंने बोल दिया, तीसरा पराली जलाने के केस आ जाते हैं, चौथा कंस्ट्रक्शन साइट, जैसे दिल्ली क्या एनसीआर के एरिया में कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत चल रही है। तो वो सारे फैक्टर मिलके इन दिनों में जब सस्पेंडेड पार्टिकल या ओस के कण नीचे जमीन के पास ज्यादा होते हैं तो उसमें वो स्मॉग में चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और इन दिनों में फिर ये सेहत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर बात की जाए ऐसे में क्या कुछ किन लोगों को ऐसे इसमें हानि हो? ऐसे में बच्चों से लेके बूढ़ों तक, जिनको पहले टीबी था, जिनको पहले अस्थमा था, जिनको पहले सीओपीडी था, या जो बच्चे एलर्जी से ग्रस्त हैं, या जिनका कोई नाक की या गले की दिक्कत है, वो सबके सब में ये सब सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं जो अस्थमेटिक लोग हैं उनको भी ऐसे अस्थमेटिक लोगों का हॉस्पिटल में आने का रेट बढ़ गया है। पहले से 15% से 20% की ओपीडी ज्यादा हो गई है। वो जो लोग पहले 15 या 20 दिन के बाद दवाई को रिपीट कराने आते थे वो बहुत जल्दी जल्दी आने लग रहे हैं, जिनको इंजेक्शन भी लगाने पड़ रहे हैं और साथ में एडमिट भी करना पड़ रहा है। तो एडमिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और आंखों में जलन, सांस में दिक्कत, दवाइयां भी ज्यादा लेनी पड़ रही है, स्टीरॉयड का इस्तेमाल भी करना पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ बचाव के उपाय हम कर सकते हैं? बचाव के उपाय यही है कि आप कम से कम सुबह और शाम के टाइम में, जब स्मॉग का टाइम होता है, तो कम से कम सैर करें। सैर को थोड़े दिन के लिए टाल दें, क्योंकि हम जो डायबिटिक पेशेंट हमारे होते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, या सांस की दिक्कतों के पेशेंट, उनको व्यायाम करना बताते हैं और उनको प्राणायाम करना बताते हैं। लेकिन वो इस दौरान सुबह शाम के टाइम में अगर बहुत ज्यादा सैर करेंगे स्मॉग के एरिया में, आउटर एरिया में जहां पे पराली जलाई है, जहां पे स्मॉग बहुत ज्यादा है, फॉग बहुत ज्यादा है, तो वहां पे उनके सिम्टम एग्रीवेट हो जाते हैं। आईओपीडी के अंदर भी आंखों की जलन,
कि बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, उनको एंटी एलर्जी आंखों में डालने के लिए देनी पड़ती है और साथ में उनको लुब्रिकेंट देने पड़ रहे हैं। तो ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको दिक्कत आ रही है। तो कई क्षेत्र तो ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब जहाँ पर जो है पराली की बात जिस तरीके से हो रही है, हाँ जी, क्योंकि पूरे देश के अंदर अब विषय ही पराली का हाँ बना जी, हाँ हुआ जी। है। अधिकतर देखा जाता है जब मौसम में परिवर्तन आता है तो कहीं ना कहीं ये चीज बन भी पाती है। देखिए, ये जो मौसम में परिवर्तन आता है, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि सस्पेंडेड पार्टिकल एक लोकलाइज्ड एरिया के अंदर ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि पराली यहाँ पे जली है। कुछ एरिया बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग पराली जला रहे हैं और वहां पे स्मॉग बहुत ज्यादा है। एयर करंट अगर नहीं होगा, अगर हवा तेज नहीं चलेगी, तो ये प्रदूषित जो कण है ये वहीं के वहीं जमा रहेंगे और ये सेहत को नुकसान करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों को और जो बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को, बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा, जो सीओपीडी के पेशेंट हैं या जिनको पहले टीबी हुई है, टीबी होने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट लिया हुआ है, उनके लंग बहुत कंप्रोमाइज होते हैं और उनको बहुत जल्दी ये चीज सांस की दिक्कत हो जाती है। तो बिल्कुल केशव, जिस तरीके से डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिस ठीक है तरीके से किरण। मौसम में परिवर्तन को भी देखते हुए ये जो है बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ठीक है लक्ष्य, मैं आता हूं आपके पास तुरंत। हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय राठौर भी जुड़ रहे हैं। संजय, चूंकि गुरुग्राम की आबो हवा बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है, एकदम अति गंभीर की श्रेणी में पोल्यूशन का जो लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो जा पहुंचा है। दिखाइए जरा तस्वीर और बताइए कैसी कुछ आबो हवा है, क्या कुछ मूवमेंट्स के अंदर फर्क नजर आ रहा है? जी बिल्कुल केशव, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल है वो कहीं ना कहीं अपने जो निशान है उससे ऊपर जा पहुंचा और इसी के चलते अब जिला प्रशासन ने भी गुरुग्राम में जो हैवी व्हीकल है उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया और साथ ही साथ जिस तरीके से जो डीजल वाले हैवी व्हीकल्स हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम की मैं बात करूँ, जो आज का एक्यूआई लेवल की मैं बात करूँ जो मापा गया है वो करीबन 450 के पार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम की जो आबो हवा है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित के साथ साथ अब जहरीली होती जा रही है और लोगों को सांस लेने में, जिन लोगों को दमे की प्रॉब्लम, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वहीं पर आमून तौर पर लोगों को आंखों में जलन की शिकायत है वो देखी जा रही है और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं ग्रैब 4 है वो शीघ्रता से लागू कर दिया गया और ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम की लोगों को कहीं ना कहीं इससे जूझना पड़ रहा है और इसी के चलते अब जिला प्रशासन ने भी इसमें एक छोटी सी एडवाइजरी एड ऑन कर दी जिसमें कि अब हैवी व्हीकल्स को गुरुग्राम में एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से लगातार दिवाली के बाद से जो एक्यूआई लेवल है, एयर इंडेक्स है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को इससे काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और वहीं हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में और ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये दिवाली के बाद से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक अब गुरुग्राम जिला प्रशासन इस पे नकेल कसने के लिए क्या क्या नई जो है तकनीकें अपनाते हैं। और हाल ही में जिस तरीके से नगर निगम गुरुग्राम की मैं बात करूं, रोड साइड जो डस्ट है उसके ऊपर पानी का छिड़काव है वो कराया जा रहा है। तो लेकिन अब देखना होगा कि बढ़ते हुए एक्यूआई लेवल से कब अब गुरुग्राम की जनता को राहत मिलेगी। जी, लोगों के मूवमेंट्स में कुछ फर्क देखने को मिल रहा है संजय? लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं या गतिविधियां उतनी ही हैं सब? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं लोगों की बात करूं, कहीं ना कहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे वजह अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से एक्यूआई लेवल है अब 450 के पार है, जहरीली आबो हवा गुरुग्राम की हो गई है। तो ऐसे में जो भी लोग घर से बाहर निकले वो मास्क लगा के निकले। लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की मैं बात करूं, जो सामान्य जो रूटीन है उसी की तरीके अभी भी लोग कहीं ना कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने ऑफिस लोग जा रहे हैं। लेकिन बात करें आसपास के प्रदेशों की, बात करें दिल्ली की मैं बात करूं, नोएडा की मैं बात करूं, अब वहाँ पहली से प्राइमरी जो स्कूल है उनकी छुट्टी कर दी गई है। वहीं नोएडा की मैं बात करूं, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों की एक्यूआई लेवल, क्योंकि जिस तरीके से जो वायु है वो प्रदूषित होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है, उसको देखते हुए छुट्टी का ऐलान सरकार ने कर दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली से सटा गुरुग्राम है और इसमें जो एक्यूआई लेवल है वो कहीं ना कहीं अपने खतरे के काफी ऊपर जा पहुंचा है, जो कि अब 450 से अधिक मापा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम जिला प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। जी ठीक है, रतिया का रुख करते हैं, रतिया की आबो हवा जान लेते हैं। अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता। अशोक, जरा बताइए कैसा कुछ पॉल्यूशन लेवल है और क्या कुछ वहां की तस्वीर है, लोगों का मानना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रदूषण है रतिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो धान की पराली है या धान का एरिया है उसको लेकर पराली है, उसको लेकर किसान संगठनों ने अधिकारियों से मांग की उनको पराली की काटे बनाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, और वह पूर्ण रूप से नहीं हुई, जिसको लेकर किसान पराली को आग भी लगा रहे हैं, जिसको लेकर वातावरण काफी दूषित हो रहा है। हालांकि जो अधिकारी उस मौके पे जो पराली चलाई जाती है उसकी फोटो वगैरह खींच ली जाती है, उन्हें बंधक भी बनाया जाता है। इसके दिनों 2 ऐसे यहाँ पे मामले भी आए जिसको अधिकारी को बंधक भी बनाया है। किसानों का
साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से जो सरकार के बनाने वाली वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाए, मगर किसानों की तरफ से नहीं करवाई गई, इसको लेकर ये बनी हुई है। भाई सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह छोटे बच्चे हैं वो घरों से बाहर कम निकल रहे हैं और शहर में जो बुजुर्ग है वो भी कम बाहर निकल रहे हैं। हालांकि पंचायती चुनावों का दौर चल रहा है और जिसमें गाँव में चहल पहल है वो अब देखने पर दिख रही, क्योंकि रोजाना शाम ढलते ही सारा दिन अंधेरा छाया रहता है और लोग घरों में बंद हैं। ठीक है, लक्ष्य आपके पास में वापस आता हूं। जरा डॉक्टर साहब से पूछिए कि बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो इस तरह के मौसम में, इस तरह के प्रदूषण में होती है। क्या कुछ स्पेशल मेजर्स हैं जो कि बच्चों को और बुजुर्गों को अपनाने चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से पहले भी हमने डॉक्टर साहब से बात करी, एक बार फिर दोबारा उसी विषय पे ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहले भी आपने जानकारी दी है कि जिससे काफी लोगों को ऐसे में जिस तरीके से मौसम है उससे इफेक्ट पड़ सकता है। ऐसे में विशेष रूप से आप उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को क्या कुछ ऐसा एडवाइजरी बोलना चाहेंगे जिनसे वो अपना जो इससे बचाव कर पाए? देखिए, सांस के जितने भी रोगी होते हैं उनका किसी ना किसी तरह का ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से हमारे चल रहा होता है। तो उनको ऐसे मौसम के अंदर जैसे ही उनके सिम्टम या कुछ उनको लगता है कि ज्यादा तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर के पास आए। नियमित गर्म चीजों का सेवन करें। स्मॉग में या बाहर फॉग वाले एरिया में सुबह शाम सैर ना करें, ना जाएं, ना खेलें, बच्चों को ग्राउंड में ना जाने दें, खासकर बहुत ज्यादा लेट इवनिंग आवर्स में और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। दूसरा, उनको डेली स्टीम वगैरह जैसे पानी, सिंपल पानी की भाप या आयुर्वेदिक काढ़ा, कुछ इस टाइप की चीज इस मौसम में लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या इसके अंदर हम क्या मुंह पर मास्क का उपयोग कर सकते हैं? दूसरा, क्योंकि हरियाली में अगर देखा जाता है कि ज्यादा लोग इस समय जाने का प्रयास करते हैं ताकि वो बचाव कर पाए, क्या वो सैर करना इस समय जरूरी हो सकता है? नहीं, सैर करना अगर बहुत जरूरी है और वो सैर करने की कई लोगों को बहुत आदत है कि मुझे सैर करनी ही करनी है, तो वो लोग मुंह पे मास्क बांध सकते हैं, रुमाल भी, एक साफ रुमाल मुंह पे लपेट सकते हैं। उसमें थोड़ा सा एटलीस्ट डस्ट पार्टिकल जो स्मोक के साथ होते हैं, स्मोक पार्टिकल वो बहुत कम जाएंगे, तो मास्क का यूज कर सकते हैं। बट अगेन की सांस के रोगी जो है वो मास्क पहनना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ऑलरेडी सांस की दिक्कत होती है, तो मास्क पहनने से उनको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो एडवाइस यही है कि वो घर के अंदर ही रहें, स्टीम लेते रहें, और डॉक्टर्स ने जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं, जो लिखी हैं, उनका नियमित सेवन करें। और अगर ज्यादा दिक्कत आती है सांस में, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो हॉस्पिटलाइज हो। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से एडवाइजरी भी उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं आप इंडोर ज्यादा रह सकते हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर मुंह पर अपने मास्क लगाकर अगर आप बाजार में कभी निकल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने मुंह पर मास्क लगाकर वो आप बाजार में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओपीडी है वो हॉस्पिटलों में अब कहीं ना कहीं 10 से 15% जो है बढ़ चुकी है। ऐसे में देखा जा रहा है जो रोगी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर आंखों जो नेत्र रोग है, वो कहीं ना कहीं इस समय देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया। जी केशव। गगन, मैं आपके पास आता हूं। मैं जैसा कि तस्वीरों में हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आप किसी खेत के आसपास ही खड़े हैं जहां पर पराली जली हुई है। जरा दिखाइए और बताइए तस्वीर को कितना नुकसान पहुंचाती है सीधे तौर पर वातावरण को ये। बिल्कुल केशव, देखिए बताना चाहूंगा, देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से खेतों के अंदर फसल कटने के बाद जो है किसानों के द्वारा आग लगा दी जाती है, तो उसका असर देख सकते हैं कि समय दोपहर के 1 बज गया और धुंध, जिस तरह से धुआं जो है देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और देखा जाए तो ज्यादातर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखा जाए तो हॉस्पिटलों के अंदर ज्यादातर ओपीडी अब और दिनों के मुकाबले बढ़ चुकी है। और जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी परेशानी जो है लोगों को आमतौर पर जो है देखने को मिल रही है। और अधिकतर जो लोग अब देखा जाए तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं गॉगल्स भी लगाकर निकल रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा जिस तरह से प्रदूषण जो ज्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पर आंखों पर भी हो रहा है, क्योंकि जलन ज्यादा हो रही है प्रदूषण की वजह से। जी, ये पराली जो जलाई जा रही है आसपास, इनको रोकने वाला कोई नहीं है क्या? गगन, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? गगन सेंगर, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या आपको?
चलिए, मुझे लगता है कि गगन से कनेक्शन टूट गया है। लक्ष्य, एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से लेते हैं। अब जो एयर कंडीशन का, यानी कि गाड़ियों के अंदर ट्रैवलिंग करते हुए एसी का इस्तेमाल करते हैं लोग, तो कुछ लोगों के सवाल भी हैं लगातार, डॉक्टर साहब अगर इसको बता पाएं तो, कि खुले शीशे वो ज्यादा कारगर हैं या फिर एसी चलाना ज्यादा कारगर है? मतलब एसी नुकसानदार तो नहीं है इस तरह के वातावरण के अंदर, क्या वो प्रिकॉशनरी है? जरा पूछिए एक बार। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात की जाए, जो इस समय जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से लोग कारों के अपने जो एसी हैं वो ओपन कर लेते हैं, या फिर जो अपने जो विंडो के जो ग्लासेस हैं वो खोल लेते हैं, ऐसे में क्या कुछ उसमें आप बताना चाहिए? देखिए, जहाँ पे व्हीकलर का ज्यादा आवागमन है, जैसे दिल्ली एनसीआर का रीजन है, वहां पे अगर एसी चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसी में से तो फिल्टर होके आवाज आ रही है। लेकिन अगर वो अपना शीशा या डोर ओपन करते हैं तो बाहर स्मोक अंदर जाएगा तो सांस की तकलीफ उनको होगी। तो उनके लिए एडवाइजेबल तो यही है कि वो थोड़ी टेम्परेचर पे मतलब ज्यादा ठंडा ना करें एसी को, लेकिन उनको एसी चला के रखें ताकि हवा फिल्टर होके तो कम से कम आए। गाड़ी के विंडो खोलेंगे तो हमें स्मॉग तो आएगी अंदर, तो उससे हमें सांस में तकलीफ ज्यादा हो सकती है। बल्कि हमें तो चाहिए कि हम एसी चलाएं, विंडो बंद रखें, जहां पे बहुत ज्यादा स्मॉग या बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल या हमारे जो हानिकारक पार्टिकल आजकल जैसे ज्यादा हो रहे हैं, अब गुड़गांव में है, एनसीआर रीजन में है, तो वहां पे विंडो खोलेंगे तो सांस की तकलीफ होगी। एक लास्ट मैसेज क्या कुछ देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही देना चाहूंगा, जैसे ही किसी को कोई तकलीफ होती है, आंखों की तकलीफ है या सांस की तकलीफ है, जल्द से जल्द डॉक्टर का परामर्श लें और कोशिश ये करें कि बाहर कम निकलें। जो हमारा वाहनों का आवागमन है शहरों के अंदर, उनको कम करें। सरकार का ये दायित्व है कि बड़े भारी वाहनों का आवागमन थोड़े दिन के लिए टाल दें, क्योंकि दिवाली के टाइम पे तो बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल हो जाता है सब कुछ। सूचना तो सब ये भी ऑड इवन का भी शुरुआत ऑड इवन का शुरुआत अगर हो जाता तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट 50% तो वाहन तो कम होंगे। और शेयरिंग करें, साइकिलिंग कर लें, साइकिल पे जा सकते हैं। अगर किसी को पास जाना है, पास में कोई जॉब है या कहीं वर्किंग प्लेस पे जाना है तो पैदल भी जा सकता है। लेकिन कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा वाहन का इस्तेमाल ना करें, सबके लिए यही। ठीक है लक्ष्य। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लक्ष्य, गगन और अशोक, आपका बहुत शुक्रिया। संजय राठौर हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, और लोगों की भी भागीदारी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है वातावरण को बचाकर रखने में। ये जल, जंगल, जमीन, ये भूमि बहुत बेशकीमती है, इसे संभाल कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। फिलहाल मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।